तो मेरी पर्सनल लर्निंग क्या थी पिछले 2 साल में? सबसे पहले हम माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं, इन्फिनाइट सम गेम। कंटेंट क्रिएशन को ना सी दिस एज इन्फिनाइट गेम। देखो सिंपली ना हम लोग यहाँ पर एक आदत सेट कर रहे हैं। आदत किस चीज़ की? रोज कंटेंट क्रिएट करने की, रोज लिखने की, रोज एडिट करने की, रोज पोस्ट करने की। और ये आदत, मैं वर्ड आदत स्पेसिफिकली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ना जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देखते हैं, हम लोग उसे एज अ प्रोजेक्ट, एज अ जस्ट एक साइड हसल सोचते हैं। बट जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में बढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा ये एक इन्फिनाइट लॉन्ग टर्म गेम है। आपको पता नहीं है इसकी ड्यूरेशन क्या होने वाली है, आप कब तक इस गेम को खेलने वाले हैं। जब आप सोचोगे कि मोटिवेशन के तौर पे आप कंटेंट क्रिएशन को ना देखें कि जब मोटिवेशन आया तो मैंने कंटेंट क्रिएशन किया और मेरा मोटिवेशन था, नहीं, रादर एक सिस्टम है कंटेंट क्रिएशन। आपको एक सिस्टम फॉर्म करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, इनकलकेटिंग दिस टू योर लाइफ। देखो ये सिंपल अप्रोच आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी। आज करीब 2 साल हो चुके हैं मुझे और स्टिल मैं आज भी पहले दिन की तरह रोज 2 घंटे कंटेंट लिखता हूँ। रोज लिख रहा हूँ मैं पिछले 2 साल से। पहले ऑफकोर्स स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, हर चीज़ मैं करता था। अब बहुत सारी चीज़ें अब मैंने डेलीगेट कर दी हैं। जैसे स्क्रिप्टिंग तो मैं खुद कर रहा हूँ, इसके अलावा एडिटिंग कोई और कर रहा है, मेरी प्रोडक्शन में कोई और हेल्प कर रहा है। सो काफ़ी चीज़ें ईजी ज़रूर हो गई हैं बट स्टिल मैं उतने वर्क्स आज भी पुट कर रहा हूँ पिछले 2 साल से रोज़ लगातार। तो आपको भी जानना ज़रूरी है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना रोज़ टाइम डिसाइड करें कि कब आपको कंटेंट बनाना है। इस बारे में थोड़ा कोर्स में बाद में बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच कि लॉन्ग टर्म खेलने आए हो, शॉर्ट टर्म नहीं। ऐसा नहीं कि कभी मैंने एक हफ्ते में 10 घंटे रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद फिर मैं भूल गया रिकॉर्ड कब करना है, उसके बाद फिर मैंने 3-4 हफ्ते बाद एक फिर से रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे काम नहीं चल पाएगा। हमको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, एक प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मोस्टली सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपकी कंसिस्टेंसी देखता है कि आप कितना कंसिस्टेंटली कंटेंट बना पा रहे हैं, उस हिसाब से आपको ट्रिगर करता है, उस हिसाब से आपके एल्गोरिथम को ट्रिगर करता है। ये तुम्हारा क्लियर थॉट होना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज हो, तुम हो सकता है जॉब कर रहे हो, बट तुम्हें रोज़ के 3 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे तुम्हारे इस 3 घंटे की ही ज़रूरत है। देखो इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिएटिविटी ना इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड होती है। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग वे से अपने कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो या कुछ इंटरेस्टिंग वे से अपने कंटेंट को कह सकते हो, इंस्टाग्राम उस चीज़ को रिवॉर्ड करेगा। आपको अच्छे खासे फॉलोअर मिल सकते हैं अगर आप कुछ क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो कुछ ऐसा सोचो जो कि मार्केट में नहीं आया। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको अच्छा खासा ग्रेट रिस्पॉन्स मिल सकता है स्टार्टिंग करने पे। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एनालिसिस पैरालिसिस में भी मत रहो कि अगर तुम हमेशा तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तुम्हें लगता है तुम क्रिएटिव नहीं हो, तो तुम स्टार्ट भी ना करो। बिल्कुल नहीं, स्टार्ट कर दो, वो मैं नहीं कह रहा। बट अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो इंस्टाग्राम उसे रिवॉर्ड करेगा। हो सकता है आपको जर्नी स्टार्ट करने के बाद कुछ नए आइडियाज़ आए, कुछ नए तरीके आए रिकॉर्ड करने के कंटेंट को, तब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी के लिए स्टार्ट करना ज़रूरी है। ये आपके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है जिससे मैं कहता हूँ डिफाइनिंग योरसेल्फ। तुम क्या हो, तुम्हारी खूबियाँ क्या हैं, तुम्हारी कमियाँ क्या हैं, तुम्हें लोग कैसे परसीव करते हैं। क्या तुम फनी हो, क्या तुम इंस्पिरेशनल हो, क्या तुम पॉजिटिव हो। इवन जब मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम की ना, तो इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें लोग कैसे परसीव करते हैं, बल्कि तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करें। फिर से रिपीट करता हूँ, तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करें। क्या तुम चाहते हो लोग तुम्हें इंस्पिरेशनल परसीव करें, फनी परसीव करें। तो अब तुम्हारी एक्सरसाइज ये है कि तुम्हें अपने नाम लिखना है। हो सकता है अपनी फ़ोटो यूज़ कर लो, तुम इसे अगर ऑनलाइन डिजिटली करना चाहते हो। अपनी कैरेक्टराइजेशन, अपनी क्वालिटीज़ लिखना स्टार्ट करो कि तुम्हारी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि तुम लोगों को बताना चाहते हो। मैंने अपने लिए रखी थी इंस्पिरेशनल, पॉजिटिविटी मेरे से आनी चाहिए थी, तो पॉजिटिविटी लिखा मैंने। सेल्फ हेल्प कंटेंट लिखा कि मुझे सेल्फ हेल्प कंटेंट बनाना है और मुझे बहुत मज़ा आता है सेल्फ हेल्प कंटेंट के लिए। प्रोडक्टिविटी पे लिखना है, प्रोडक्टिविटी बात करनी है। ये तुम्हारे डिफरेंट क्वालिटीज़, तुम्हारी डिफरेंट आइडियाज़ बताएंगी। तुम क्या परसीव कराना चाहते हो लोगों को। एक हैप्पी बीइंग परसीव कराना चाहते हो, एक एंग्री, एक थोड़ा सा एक एंग्री पर्सन परसीव कराना चाहते हो। क्या तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, क्या तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये तुम अपने बारे में सब कुछ लिखोगे जो तुम लोगों को दिखाना चाहते हो अपने बारे में। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग योरसेल्फ। जैसे हम कंपनीज के बारे में, ब्रांड के बारे में लिखते हैं, वैसे ही हम अपने बारे में लिखेंगे। जैसे हमने एप्पल के बारे में सुना होगा, एप्पल की क्या क्वालिटीज़ थी। एप्पल का ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक था, एक मिनिमलिस्टिक ब्रांड दिखाता है। आपको अपने बारे में भी अलग अलग परसेप्शन दिखाने हैं जो तुम जनता से चाहते हो वो तुम्हारे बारे में परसीव करे। हम पहले से ही चीज़ें डिसाइड करेंगे। अगर पूछा जाए कि मैंने
डिसाइड किया था? क्योंकि मैं बिजनेस एक्सपीरियंस आता हूँ, तो मैंने पहले दिन अपनी कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी कि मेरे को लोग कैसे परसीव कर सकते हैं, क्या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कैसे परसीव करें। आपको भी अपने आप को डिफाइन करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ तुम ये भी लिखोगे तुम्हारी नीश क्या है, तुम किस नीश में काम करना चाहते हो सकता है इनिशियली तुम 2 या 3 नीश पे काम करना चाहते हो। एक प्राइमरी नीश होगी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। तो 2 या 3 नीश डिसाइड कर लो, उस पर देखो कंटेंट बनाकर। अच्छे से कंटेंट जब बनाकर देखोगे, देखो कि कौन सा कंटेंट ट्रिगर कर रहा है उन 2 या 3 नीश में से। उसके बाद जैसे जैसे तुम कंटेंट बनाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी कौन सी नीश तुम्हारी मेन नीश है, प्राइमरी नीश है जिस पर तुम सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाने वाले हो। सेकेंडरी एंड टर्शरी नीश उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो। अभी पहले 50 वीडियो तक मत सोचो तुम कौन सी नीश पे काम करने वाले हो। तुम्हारी धीरे धीरे करके तुम क्लियर हो जाएगा ऑडियंस कैसे तुम्हें परसीव कर रही है, एग्जैक्टली ऑडियंस तुमसे क्या चाहती है, ये तुम समझ जाओगे जैसे जैसे तुम नीश पे काम करना स्टार्ट करोगे। ये भी लिखो तुम कौन सा कलर अपने फीड से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे मैंने पर्पल एंड येलो रखा है, कौन सा कलर तुम्हारे नीश का रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉर्मली मेरा पर्पल एंड येलो जो है वो मेन कलर की तरह है। यहाँ पर आप अपना फॉन्ट भी लिख सकते हो कि स्पेसिफिकली आप कौन सा फॉन्ट दिखाना चाहते हो कंसिस्टेंसी के लिए। ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, क्लैरिटी आएगी।